राजनीतिक समीकरणों में दिल्ली लगातार सुर्खियों में बनी है। 7 सीटों में से 4 आम आदमी के पार्टी के खाते में, तो 3 कांग्रेस के खाते में गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साथ साथ ईस्ट दिल्ली भी उसी सुर्खियों में बनी है, जैसे कि कन्हैया और मनोज तिवारी की सीट है। दिल्ली के सभी सीटों पे 25 मई को मतदान होने हैं, सभी 7 सीटों पे। तो हम आप पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली में, जानेंगे लोगों से राय क्या है उनके चुनावी मुद्दे, और उनसे बात करेंगे किस प्रकार वो इस बार सरकार को देख रहे हैं। सबसे पहले भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजाद। भैया, आप कहाँ से हैं? जिला सहारनपुर से। सहारनपुर आपका क्षेत्र पड़ता है। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली जनता कॉलोनी, पीली मट्टी। इस दिल्ली में आता है जी। क्या है मुद्दे इस दिल्ली के? आपको इस दिल्ली के मुद्दे नहीं पता? कितने दिन से आए हैं आप दिल्ली में? मुझे हो गए भाई साहब 12-13 साल हो गए। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। महंगाई तो है ही भाई। तो महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई तो है ही, सबके लिए है भाई, हमारे लिए भी है। सिलेंडर कितना पड़ रहा है आपको? सिलेंडर हमारे को भाई 900 रुपए पड़ रही है। 900 रुपए पड़ रहे हैं आपको। बिजली के बिल तो ऐसे आ जाते हैं 700, 800, 900। और शिक्षा, मतलब बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे तो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे भाई, बच्चे अपने घर पे पढ़ रहे हैं। उनकी शिक्षा सही चल रही है हमारे वहाँ तो। ठीक। भैया, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। कहाँ से हैं आप? पूर्वी दिल्ली से। थोड़ा सा जोर से बोलिए, कहाँ से? पूर्वी दिल्ली। क्या लग रहा है, बीजेपी के लिए आसान होगा रहा? होना चाहिए आसान। गौतम गंभीर ने सीट को छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया, पता लगा है, छोड़ दिया है। ये जनता के लिए अच्छा हुआ है, जनता के लिए बुरा हुआ? बुरा हुआ है। गौतम गंभीर अच्छा काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। क्या क्या काम किया? काम तकरीबन बहुत बढ़िया करा हुआ उसने काम। क्या क्या किया? अब संसद है, उसके अंदर उसने जो काम करा है उसके हिसाब से तो बढ़िया काम करा है। कूड़े के पहाड़ दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या में से एक है, अभी भी बने हुए हैं। ये पहले से ही है, कोई अभी नई समस्या नहीं है, पहले से ही समस्या है। 10 साल से तो बीजेपी है। 10 साल से बीजेपी है, लेकिन राज्य सरकार तो जिम्मेदार है ना उसकी। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार भी उतनी ही जवाबदेही जितनी सांसद है। इसके अंदर नहीं करती है, इसके अंदर राज्य सरकार उसी करती है पूरा। एमसीडी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। अगर एमसीडी की बात करें तो 10 साल तो बीजेपी थी, उसके बाद तो फिर ये भी आ गई ना। अभी आई है कुछ साल पहले, 1 साल पहले। करा क्या है उसने? कुछ भी नहीं करा है। अभी तो जेल में चले गए। तो घोटाला करेगा तो जेल जाएगा, इसके अंदर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए मुद्दे ये है कि हम ऑटो चलाते हैं ये जी, और ऑटो के अंदर किसने क्या करा हुआ है, जो रोडवेज की गाड़ी आती थी बस स्टैंड तक, आज पूरी दिल्ली के अंदर 2 नंबर की जितनी गाड़ी चल रही है वो पूरी दिल्ली में जा रही है गाड़ियाँ। वो बसें कह रहा हूँ, बसों को पूरी दिल्ली में जा रही हैं। जो सवारी नहीं मिल रहा है। जो हम बस स्टैंड से सवारी उठाते थे, आज वो बस जो पूरी भारत से जिस इलाके में बस स्टैंड पे बस आनी चाहिए थी, आज वो 2 नंबर की गाड़ियां हर इलाके के अंदर पूरे भारत में चल रही हैं। कहा जाता है दिल्ली सरकार ऑटो वालों के लिए हमेशा से रियायत देती आ रही है, जैसे कि सीएनजी के दामों में टैक्स को कम किया। जब कोरोना का समय था तो दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों को कुछ मदद की, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने। हाँ, मैं आम पार्टी बता रहा हूँ, हमने भी वोट दिया उसको, ऐसा नहीं है वोट नहीं दिया है। दिल्ली में वोट दिया। दिल्ली में सवाल ये उठ रहा है, आम आदमी पार्टी के ने मोटरसाइकिल से लेके इसमें सवारी के हिसाब से और जितनी भी ये ओला ओवर चल रही है, इतनी बढ़ा दी है कि ऑटो का काम बिल्कुल खत्म कर दिया है, जबकि ऑटो वाले ने ही आप वाले को उठाया है। ओला उबर को बढ़ा दिया है? हाँ जी। आम आदमी पार्टी ने? जी हाँ। आम आदमी पार्टी ने कैसे बढ़ाया? और राज्य सरकार करेगी ना सारा काम, ये क्या केंद्र सरकार करेगी सारा काम? आपके हिसाब से ओला उबर को प्रतिबंध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर देश आगे बढ़ेगा कैसे? ये तो सुविधा है ना। ये सुविधा आप भी तो ओला ये कर सकते हैं, लेकिन उसका वो उठा रही है सवारी 100 रुपए की और वहां जाके ले रही है 300 रुपए ओला वाला। और हम तो यहाँ का अगर तय करके भी जा रहे हैं, मीटर से जा रहे हैं, तो हमें तो पैसे ऑलरेडी वही पैसे मिलेंगे ना। ये समस्या है। हाँ, समस्या तो बहुत सारी हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जी मोहम्मद जाहिद है। कहाँ से हैं आप? मैं जी यहीं रहता हूँ पीछे। हर्ष मल्होत्रा या कुलदीप कुमार? ये हर्ष मल्होत्रा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से। हर्ष मल्होत्रा जी बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से, मतलब मैं कह रहा हूँ हम कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं यहाँ पे। कांग्रेस की तरफ से रहे हैं? हाँ जी, हम कांग्रेस तो यहाँ पे लड़ी नहीं, आम आदमी पार्टी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को, इस कांग्रेस के बाद हमने आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया है। अच्छा। और बढ़िया काम कर रही है वो दिल्ली के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं कर रही है, वो सब बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। क्या क्या काम हो रहा है दिल्ली के अंदर? जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो चीज हो रही है दिल्ली के अंदर।
बताइए, क्या? आप मुझे बताइए क्या नहीं हो रहा दिल्ली के अंदर। आप बताइए ना क्या क्या हो रहा है। आप मुझसे पूछिए क्या क्या हो रहा है। स्कूल बढ़िया चल रहे हैं एकदम, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, हम्म, और भी बहुत सी बातें, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये फ्री जो दे रहे हैं ये गलत बात है, फ्री नहीं देना चाहिए। आप लोग भी देखे देखो, फ्री क्यों गलत कैसे है बताइए। किसी गरीब के लिए अगर कोई चीज फ्री चल रही है, लोग मेहनत नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कि हम धूप में नहीं खड़े हैं। आसान हो जाता है फ्री। क्यों हमारे घर भी फ्री का बिजली का बिल आता है, पानी का हमें बिल देना नहीं तो पड़ता। गैस में सब्सिडी क्यों नहीं दे देते? गैस में सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, बताओ क्या कर सकती है सरकार का, हम क्या कर सकते हैं सरकार का, बताइए। अच्छा, दिल्ली सरकार की स्कूल में आपके कोई है जान पहचान जो पढ़ रहा हो? हाँ, मेरे खुद के बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, कैसे ही पढ़ाई वहाँ पे? सही है, बढ़िया, पहले से तो बहुत अच्छी पढ़ाई है, पहले से बहुत अच्छे। बहुत शिक्षक अच्छी। कैसे? बढ़िया एकदम। बहुत शानदार। आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। कौन है आम आदमी पार्टी से यहाँ पे उम्मीदवार? आम आदमी पार्टी से कौन है यहाँ पे? आप तो सपोर्ट में हैं। गोपाल राय शायद कुलदीप- सपोर्ट में है जी। कुलदीप हमें इस से फुर्सत अच्छा। नहीं मिलती है, क्या करें हम। कैसा चल रहा है ये काम? फिलहाल सही है, अभी मद्दा है थोड़ा काम, हल्का मंदा है? हाँ हल्का है काम, मतलब कुछ तो कारण होगा। कारण क्या, कारण तो बहुत सारे कारण है, महंगाई है, बहुत सारे कारण है, आदमी किस किस को गिनाएगा। अगर आपको वोट देना हो तो आप क्या क्या देखेंगे पार्टी के अलावा? पार्टी के अलावा बस सबसे मेन चीज तो यही है जी, महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी जो दीवार है वो महंगाई है। आदमी, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपए की चीज चाहे 100 रुपए की हो जाए, क्योंकि उसके पास आने का जरिया है। हमारे पास यही एक जरिया है। महंगाई बहुत ज्यादा पहले है। 30 रुपए किलो हम गैस जलाते थे, ठीक है। आज वो 80 रुपए किलो हो गई है। 100 रुपए किलो हो गए ना शायद। समझे नहीं, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ, 80 रुपए किलो हो गई है। तो हमारे लिए तो खर्चा वो डबल हो गया ना, कमाई वहीं के वहीं है, तो हमारे को बहुत दिक्कत है इस चीज से। ये सरकार जब से आई है ना, गरीब आदमी का तो जीना दुश्वार हो गया है। कौन सी सरकार? ये बीजेपी सरकार जब से गरीब केजरीवाल आदमी अभी जेल में भी है। अब केजरीवाल को जेल में क्या, ये रेल में ही पहुंचा देंगे और जमीन के नीचे भी पहुंचा देंगे। ऐसा क्यों लगता है, क्यों परेशान कर रहे हैं बार बार? हमें क्या दिख रहा है ऐसा सब? आपको लग रहा है परेशान कर रहे हैं या सच में केस में दम है? मुझे तो लगता नहीं जिस केस में दम है इसमें। केस में दम नहीं है। शुक्रिया भैया बातचीत करने के लिए। बहुत सी चीजें हैं जो इन्होंने दीदी देख के भी नहीं देखना चाहते। सबसे क्या? मेन चीज तो ये, कुछ भी हो, कुछ भी चीज ले लो आप, क्या देख के नहीं देखना चाहते? कोई भी हो, जैसे मान लो किसी इनकी सरकार में कोई भी अगर काम करता है गलत, तो उस चीज को ये नहीं देखते हैं। अगर अच्छा। मैंने कोई काम गलत कर दिया, सारी कार्रवाई मेरे लिए, आपके लिए कुछ नहीं। ये है सबसे मेन मुद्दा। विपक्ष को टारगेट हाँ जी, विपक्ष क्या, कोई भी हो, चाहे अगर आप बीजेपी को वाह करेंगे ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपने आप आदमी को जिंदाबाद बोल दिया तो समझ लो आपको जेल में जाना निश्चित है। अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, मतलब बोलने की आजादी जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होती है। वो खत्म हो ही जाएगी जी, जब तक ये सरकार रहेगी ना, आने वाले टाइम में सब खत्म हो जाएगी। तो आपका नाम क्या है भैया? जी मोहम्मद समीर। पहली बार वोट डाल देंगे आप? नहीं, अभी 17 गाँव अगले साल डालेंगे। अगले साल डालेंगे? अगले साल चुनाव है? नहीं, मतलब अगली बार दिल्ली में चुनाव जल्दी आने वाला है। हाँ, वो अगले महीने है, 25 तारीख को चुनाव है, मगर इनकी अभी उम्र नहीं हुई है तो अगले साल ही अरे डालेंगे। अगले साल डालेंगे, दिल्ली में चुनाव डालेंगे। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? इस चुनाव में तो अभी वो कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। कांग्रेस को ही जिताएंगे आम आदमी बस। पार्टी का पलड़ा भारी लगा आम क्योंकि आदमी आप पार्टी गठबंधन नहीं है ना सरकार में, इंडिया गठबंधन की पलड़ा। इंडिया गठबंधन। अभी आप पढ़ रहे होंगे? 12th क्लियर करिए सर। 12th क्लियर कर लिए? सीयूईटी दे गया? ओपन से ओपन से करना है? क्या करेंगे ओपन से? BA करना है अभी तो। कहाँ से? जामिया इल्मिया जामिया मिलिया से। कौन से कोर्स में? BA प्लस LLB। BA प्लस? LLB। अच्छा, अगर आप एक छात्र के तौर पे देखते हैं इस चुनाव को, तो क्या लगता है क्या क्या मुद्दे होने चाहिए जिसके आधार पे लोगों को वोट करना चाहिए? सबसे पहले तो देखें सरकार भ्रष्टाचार ना करे, एकता पैदा करे। यहाँ पर इंडिया में आप सब देख रहे हैं कितने भेदभाव हो रहा है सबके साथ, एकता नहीं है कहीं पर भी। जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, सरकार को कुछ पता नहीं रहता। वहाँ पर पुलिस एक्शन में आती है और अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर अंदर डाल रही है, कुछ भी कर रही है। पुलिस के हाथ में चल रहा है सब कुछ, सरकार को कुछ लेना देना है नहीं अभी। लाल फीताशाही कहा जाता है, जब पुलिस ज़्यादा रूप से काम करे तो लाल फीताशाही भारी हो जाती है। यही चल रहा है अभी तो, यही चल रहा है। और क्या बोलते हैं, और क्या मुद्दे हो सकते हैं? महंगाई 2014 से बहुत बढ़िया से ज़्यादा। 2014 से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, जब आप छात्र के तौर पे छात्र की वस्तुएं खरीदने जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट क्या क्या खरीदने जाएगा, कॉपी, कलम, किताब या और भी कई सारी चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए, नाश्ते के लिए कुछ खाने के लिए जाए, वो एक समोसा से लेके एक जूस तक हो सकता है। दाम बढ़े हैं सब चीज़ों, सबके दाम बढ़े हैं। बढ़ोतरी है पहले से।
पहले पॉकेट मनी कितनी हुआ करती थी? पॉकेट मनी भी कम थी लेकिन वो भी बढ़ी है साथ ही साथ। बढ़ गई पॉकेट मनी में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। आप भी पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? अभी मैं भी हुआ नहीं 18 में। अगले साल आप भी वोट डालेंगे? यस। तो आपका क्या है आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? मैं बिल्कुल इसके नजरिए से देख रहा हूँ। आप दोनों दोस्त? हाँ, सेम नजरिया हम दोनों का बिल्कुल। आप सेम हाल है, सेम जगह पढ़े हैं, सेम वही है। पढ़ना भी आगे ऐसी है। ओपन नहीं पढ़ना है, साथ में ही पढ़ना है। साथ में पढ़ना है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इतनी बेहतर यूनिवर्सिटी है, तो आप दोनों वहाँ पे जाके एंट्रेंस देके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। बस अभी ऐसे ओपन से सोचा है, रेगुलर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिजनेस अपना। अच्छा, आप साथ में काम भी कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार भी कहती है कि साथ में काम करने के लिए। बिजनेस है पापा का अपना बड़ा, वही संभालेंगे। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी जिस तरह से बिजनेस बार बार सरकार कह रही है कि बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए, मेक इन इंडिया होनी चाहिए, इंडिया के लोगों को इंडिया में ही बना के इंडिया के लोगों को ही भेजना चाहिए, और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद का रोजगार कीजिए, रोजगार को सृजन कीजिए, 4-5 लोगों को रोजगार दीजिए। कैसे देखते हैं आप? सही है कि इंडिया में इंडिया का लोग आगे बढ़ेगा तो अच्छी बात है। इंडिया में आगे बढ़ना चाहिए। अब आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया को आगे बढ़ाओ, और दूसरे देशों में भी जा रहे हो, गलत बात है। मतलब इसमें आप बीजेपी के पक्ष में हैं? बीजेपी सही है? बीजेपी के, ये तो कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी है, तो सबकी राय है। बीजेपी की थोड़ी है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बेरोजगारी है, सरकार नौकरी देने में सक्षम नहीं, इसलिए बार बार राग अलापती है। तो अभी तो उसने कांग्रेस ने बोला है कि कितनी 30,000 कितनी बोली है, 30 लाख सरकारी नौकरी 30 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही है, हाँ। कांग्रेस ने कही है। हाँ। लेकिन जो मैंने बात कही आपसे, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है अच्छा। कि खुद का रोजगार करना चाहिए, वो चाहे वो ठेले पे पकौड़े बेचना है क्यों ना हो। सही। सरकार तो सर चाहती है ये कि हर आम आदमी जितना भी है वो पकौड़े बेचे। ये तो आम आदमी बना बने। हाँ, मतलब जैसे हम मैं हूँ, ये सब सरकार यही चाहती है कि हम लोग पकौड़े बेचे और ये लोग बर्फी खाएं। बर्फी खाएं। हाँ, ये बर्फी खा रहे हैं इस टाइम। ये सरकार आते ही ना इनके मुंह से लड्डू भी छिन जाएगा। 2014 से पहले आम आदमी बर्फी खा रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल खा रहे थे। कैसे खा? आम आदमी कहाँ खा रहे थे बर्फी? आप आगे आ जाइए। हम तो बर्फी खा रहे थे। हम तो आप आज भी बर्फी आप आगे आओ। हाँ जी, बताइए। आम आदमी कैसे खा रहे थे? हम बर्फी खा रहे थे, उस टाइम पे अच्छी कमाई हो रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 300 रुपए वाली चीज 300 की थी, आज 600 की चीज है वो। गरीब तो आदमी समय के साथ तो महंगाई बढ़ती है, 6% महंगाई तो हर साल बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है ना। तो आज इन्होंने 6% बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है आप मुझे बताइए? बढ़ाई तो है, 50% कम से कम महंगाई बढ़ाई है। सालाना बढ़ी है। सरकार तो कहती है कि देश के विकास के लिए महंगाई जरूरी है। कांग्रेस सरकार में तो इतनी तेजी से कभी महंगाई नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी ना। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस की सरकार में जिस तेजी से महंगाई नहीं बढ़ी, उसी तेजी से भाजपा की सरकार में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। बहुत तेजी से सड़कें बनी हैं, रेलवे का परियोजना आया है, नई नई ट्रेन लागू हुई है। नहीं, एक चीज तो बनी है जी, मेरे घर के शौचालय तो बन गया जरूर जब से ये सरकार आई है। आपने मान लिया शौचालय बन गया? हाँ जी, और कुछ बना नहीं बना। मेरे घर का शौचालय तो जरूर बन गया है जी सरकार के आने से। जी। आपका नाम क्या भैया? दिव्यांशु। आप वोट डाल रहे हैं पहली बार? भाजपा वोट तो डालते नहीं, ऐसे घर वाले जो डालते हैं भाजपा को ही डालते हैं। भाजपा को ही डालते हैं। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, कहाँ? ये गांधी मेमोरियल 10th क्लास में। 10वीं कक्षा। ये हमारे साथ 10वीं कक्षा के छात्र जुड़े हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं। आपके लिए चुनाव कैसा है? आपने 2014 के चुनाव आपको याद है? नहीं याद है। आपके 2019 का अच्छे से याद है? 2019 का थोड़ा बहुत याद है। वैसे आपके लिए मतलब यादों में अगर चुनाव देखा जाए तो 2024 वाला चुनाव आपकी यादों में सबसे बेहतर होने वाला है। हाँ हाँ पहली याद के रूप में हाँ, कैसा लग रहा है? चुनावी माहौल कैसा है? ठीक है। आप ईस्ट दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ जी। हर्ष मल्होत्रा दिखते हैं सड़क पे? हर्ष मल्होत्रा नहीं। नहीं दिखते? कुलदीप कुलदीप भी नहीं दिखते? मतलब नेता सड़क पे नहीं आ रहे, हाँ जी। लोगों से नहीं मिल रहे। हाँ जी। आपको दिख रहे हैं हर्ष मल्होत्रा जी? हमने तो सर वो देखा है यहाँ पे, शायद ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखा, इतना कुछ नहीं देखा हमने इस सरकार में आके जो देखा है। अरे हर्ष मल्होत्रा जी सड़क पे दिख रहे हैं, लोगों अभी से तो मिल फिलहाल रहे हैं। अभी नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कुलदीप जी? नहीं देख रहे। कोई नहीं अभी दिख रहा। कोई नेता नहीं दिख रहा है। तो दिल्ली में शुक्रिया। जब वोट का टाइम आता है हाँ बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ना भाजपा को चैलेंज है, वो 6 चीजें हटाकर जीत के दिखा दे इस साल। क्या क्या? ये जो एकता खराब कर रही है ना, एकता भेदभाव कर रहे हैं इन सब में, हिंदू ठीक है। मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, इंडिया पाकिस्तान, इन 6 चीजों को हटाकर जीत नहीं सकती। मुद्दा ही नहीं है इनके पास, यही मुद्दा है इनके पास। यही मुद्दा है ये इनके आपस पास। में लड़वा कर जीत रहे हैं और फल खा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जनरेशन खराब कर रहे मुसलमानों हैं के तो आधे से ज्यादा वोट ही खत्म कर दिए हैं। जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह में पूरे पूरे घरों के वोट ही नहीं आए हैं। जो 20 साल से वोट डालते आ रहे हैं उनके वोट ही नहीं है। बताओ। वोटर लिस्ट में उनका नाम नाम ही नहीं है। आपने बीएलओ से बात करी? अब
सर मेरे घर में तो किसी का नहीं गया, तो मैं ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं ना? हाँ मेरे घर में तो सबका वोट आया है। हमारे जो पड़ोसी हैं वो कम से कम 4000 वोट खत्म हुआ है हमारे घर से, कम से कम। ये तो नई बात बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल नई बात है, हमने खुद नई बात सुनी है। जो 20 साल से वोट डालता आ रहा, 21 साल उसका पर्ची ही नहीं आई है, नाम तक नहीं है उसका लिस्ट में। ये आपके एरिया में हुआ है या हाँ जी मेरे एरिया में हुआ है, मेरे गली के मोहल्ले पड़ोसियों के साथ हुआ है, तो मैं और दूसरे से क्या कहूँ। इनकी बहुत तगड़ी शासन चल रही है, ये आने नहीं देंगे अपनी कारनामों के आगे किसी को आगे। वोट हम कोई भी डाल रहे हैं तो आगे बीजेपी। लेकिन भैया लोकतंत्र तो इसीलिए है ना कि आप वोट डालेंगे तभी कोई आएगा, अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो क्यों आएगी बीजेपी? अगर हम कांग्रेस को भी वोट डाल रहे हैं ना, हाँ। वो भी वोटिंग बीजेपी में ही आ रही है। मतलब ईवीएम में खराबी है। हाँ। ईवीएम के लिए तो चुनाव आयोग बोलती है कि आके हमसे मिलिए। अगर उसमें ये है वो ठप्पे वाला मोहर लगा दे और जीत के दिखा दे वो बीजेपी, उसमें भी जीत जाएंगे, उसमें भी जीत जाएंगे। ईवीएम में आपको खराबी लग रही है? हाँ सबसे बड़ा गड़बड़ जो है। लेकिन चुनाव आयोग बार बार कहती है कि ईवीएम में कोई खास खराबी है नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो आप आइए बैठिए ईवीएम पे, क्योंकि चुनाव आयोग तो ना ही भाजपा की है ना ही कांग्रेस की है। वो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी थी, आज भाजपा की सरकार है तब भी है, तो फिर ईवीएम में कैसे खराबी है? और ईवीएम तो राजीव गांधी लेकर आए है ना, एटीएम 2 बार पकड़ी भी गई, जिंदा कॉलोनी का। वीवीपैट से तो दिखता है। दबा रहे हैं बटन हाथ का, पर्ची निकल रही है कमल की। कितनी वीडियो देखी है? ऐसा आया है? जिंदा कॉलोनी में आपकी साली आए, पकड़ी गई है मशीनें। आप वोट डालने जाइएगा अगर ऐसा हो। हमें तो देखने ही नहीं देते, वो बटन दबाओ और निकलो, आपको पर्ची नहीं मिलती? कुछ नहीं, बटन दबाओ और जाओ। अरे पर्ची लेना आपका अधिकार है। भैया यहाँ किसका अधिकार चल रहा है तो मुझे बता दो। अरे आप पर्ची लेके जाइए, देख के जाइए कम से कम किसका है। किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, सब जी रहे हैं बस अपनी मर्जी से। हाँ बताइए। ये जो कह रहे हैं ना कि मशीन खराब है, जहाँ आपकी सरकार आ गई है वो भी इस मशीन से ही आई है ना, दूसरे मशीन से नहीं, तो वहाँ तो यस हो गया है, वहाँ यस हो गया है। बिल्कुल। पंजाब में कैसे आई है? बस मशीन से आई है। मशीन से आई है। दिल्ली में कहाँ से आई है? मशीन से आई है। मशीन से आई है। तो ये सरकार सही है? वही ना, वो ये जब सही है, और जहाँ सरकार नहीं आई है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं उसमें भी तो कोई बात होगी। गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से आई ये बात? कहाँ से आई ये बात? मन की मन गलत इच्छा है। मशीन जहाँ से आई है चल के, पहले वो चेक होता है, चेक होने के बाद मशीन आती है। ये नहीं कि मशीन उठा के रख दी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप से लोगों को मिला है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मशीन लाके और रख दी है कि तुम बटन दबाओ, वो पर्ची मिलती है। ऐसा नहीं बगैर पर्ची के आप वोट डालने के नहीं जाओगे और एंट्री आपकी हो गई, ऐसा होता है नहीं कि एंट्री। वो पर्ची नहीं कह रहे हैं, जो पर्ची को आप समझ रहे हो, वो तो हमें भी पता है। वो पर्ची जब तक लोगे नहीं, दिखाओगे नहीं उसको, जब तक वोट डाल ही नहीं सकते। ये बटन दबता है, जो पर्ची निकलती है ना, वो पर्ची लाओ कभी। कौन सा लगा वो पर्ची चाहिए, वहाँ पे दिखता है कि आपने आप लाओ कभी वो पर्ची। तुम्हारे सामने निकली है पर्ची। हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये एक नंबर की वोट जाती है। जहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई वो यस है, जहाँ आप वाली सरकार आ गई वहाँ सही है। ये भाई आपने दंगे करवा दिए, यहाँ पर आके देखो। दंगे नहीं, ये दंगे और बहस। निकलती है, सुनिए, दंगे और बहस में बहुत बारीक और बहुत जरूरी सा फर्क होता है। ये तो देखा गया है कि घोटाला तो होता ही है मशीनों के अंदर। आपने कहा कि हमने दंगे फैला दिए। इन्होंने जो किया, इन्होंने अपने आपसी मतभेदों को बताया कि हम ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, और ये जरूरी है। अगर हम लोग आपस में ही नहीं बताएंगे तो हमारे मन में तो एक बैठा रहेगा। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा घोटाला मशीनों में बहुत होता है, क्योंकि हमने भी इंटरनेट पे बहुत वीडियो देखी कि ऐसे घोटाला हो रहा है। इसकी तो जांच होती है और जांच में पाया जाता है कि नहीं है। आप ये कह रहे हो ना कि मतलब आप बताना कि ऐसे गलती हो रही है, यहाँ पे मशीनें पकड़ी गई है, अब दोबारा ऐसे बताएंगे तो फिर ऐसे तो फिर दोबारा बीजेपी आएगी, फायदे क्या है फिर बताने का? 5 साल इंतजार करेंगे हम। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आ रही है ना, अभी तो दिल्ली में तो आ रही है, वहाँ पे भी तो मशीन से वोट हो रहा है। वो मशीन से वोट हो रहा है तो वहाँ पे गलत पकड़ा तो गया ना। यहाँ पर कर्नाटक में भी आ रही है, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है। तो पकड़ ये जीतने का मतलब नहीं है। यहाँ पे मशीनों में घोटाला हो रहा है। अगर होता है ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को गए यहाँ से, अगर जाते बीजेपी को थोड़े वोट तो बीजेपी जीत जाती। और वैसे बीजेपी गलत तो देखो बहुत काम हो रहे हैं। ये नहीं कि देश पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं आ रहा, हमारा देश पीछे जा रहा है। बस पढ़ाई में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, देश पीछे जाते हुए दिख रहा है, हम आगे जाता हूँ नहीं दिख रहा। देश आगे नहीं बढ़ रहा, बढ़ ही नहीं रहा। आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, हम आगे पढ़ाई कर रहे हैं। ये आगे आने कहते पढ़ाई करने को। आप आगे आ रहे हैं, देश आगे नहीं आ रहा। देश आगे आ ही नहीं रहा। मेरी बात ये है कि अगर
सरकार आज बीजेपी की है तो कल किसी और पार्टी की भी हो सकती है, कल किसी और पार्टी की केस थी। हो जाएगी जब मशीनों में घोटाले करोगे तो केस हो जाएगी दूसरी पार्टी। मशीनों में क्या घोटाले? आप जिस मशीन की बात कर रहे हैं वो राजीव गांधी नहीं लाए थे। एक आपके फैक्ट्स को मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूँ, राजीव गांधी कांग्रेस से थे, कांग्रेस ने उस मशीन को लाया, आज बीजेपी उस मशीन पे वोट करवा रही है। वो मशीनें राजीव गांधी के टाइम में आई थी, लेकिन हाँ। जो